क्वेश्चन 4 में हमें दो सेट्स को डायग्राम से दर्शाया गया है और उनके एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप भी बताया गया है। मतलब 5 का रिलेशनशिप 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है। तो हमने इस रिलेशनशिप को लिखना है वो सेट बिल्डर फॉर्म में और डोमेन फॉर्म में भी। तो ऐसे केस में क्या क्या करेंगे आप इन एलिमेंट्स को एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई इसमें सीक्वेंस बनता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है, 5 में से 3 घटाया 2, 6 में से 4 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2। हर एक में जो डिफरेंस है 2 है। अर्थात अगर इसको x माने, इसको y माने, x माइनस वाई इज 2। कोई भी वैल्यू x की लें, कोई भी वैल्यू y की लें, उनको घटाएंगे तो 2 आता है। और इसको हम एस शेप में भी लिख सकते हैं। 2 को लेंगे लेफ्ट साइड पे, y को लेंगे राइट साइड पे, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये सेम इक्वेशन को अलग से लिखा है हमने। तो इस फॉर्मूला से हम अपना सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को लिखेंगे। तो इसमें r क्या बनेगा, x एंड y इसके दो एलिमेंट है और x क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। पहले y को डिफाइन करेंगे, जो x का इमेज है x माइनस 2। यहां से हमें पता लगा, क्योंकि जब भी हम x से 2 घटाते हैं तो y हमें मिलता है। और x क्या है, अब यहां पे x की हमें स्पेसिफिक वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। 3 वैल्यूज है, तीनों बतानी पड़ेंगी। इन 3 वैल्यू से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशनशिप को हमने डिफाइन किया है। ये फॉर्मूला है जिसके आधार पर ये रिलेशनशिप बनी है। और अगर हम इसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो हमारा ग्रुपिंग क्या होगा, पेयरिंग क्या होगा, 5 3 का पेयर होगा, 6 4 का पेयर बनेगा, 7 5 का पेयर बनेगा। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमारा आंसर आता है इस रिलेशनशिप का। अगर हमें डोमेन बताना हो तो डोमेन का मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, रेंज का मतलब है जो सेकंड एलिमेंट्स हैं। 5 6 7 इसका डोमेन है, 3 4 5 इसकी रेंज है। तो ऐसे इन प्रकार के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, समझ के उनको